हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू केमिकल साइंस टीचिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थीसिस की फॉर्मेटिंग करते हुए हमें किन प्रोटोकॉल्स और इंस्ट्रक्शंस को जहन में रखना होता है और किन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। थीसिस की फॉर्मेटिंग करते हुए ये इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करेंगे विच आर कि लाइन स्पेसिंग हम जो है वो 1.5 रखेंगे, लेफ्ट मार्जिन जो है हम पेज का वो 1.5 रखेंगे, राइट मार्जिन पेज का हम 1 रखेंगे एंड टॉप एंड बॉटम मार्जिन जो है हम वो भी 1 रखेंगे। टेक्स्ट जो है मेन टेक्स्ट ऑफ द बॉडी जो है वो टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए विच इज द स्टैंडर्ड स्टाइल। फॉन्ट साइज हमारे पास जो है मेन टेक्स्ट जो है बॉडी टेक्स्ट ऑफ द बॉडी उसका फॉन्ट साइज हमने 12 रखना है। हेडिंग जो है वो भी हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन में होनी चाहिए बट उसका साइज हमारे पास 14 होना चाहिए। बोल्ड होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। सब हेडिंग जो है वो भी हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन में हो। फॉन्ट साइज हमारे पास 12 हो और बोल्ड हो। ठीक है। लेकिन जो हेडिंग्स हमारे पास टेबल, फिगर्स और कैप्शन की आ जाती है उसको हम टाइम्स न्यू रोमन में ही रखेंगे, लेकिन वहां हम साइज जो है वो 10 रखेंगे और उनको भी बोल्ड करेंगे। तो ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन है जिनको हमने फॉलो करना है एक थीसिस को फॉर्मेट करते हुए, जो कि अभी राइट नाउ मैं थीसिस आपके सामने फॉर्मेट कर दूंगी। ओके। ओके, नेक्स्ट। ओके, दीज आर द प्रीलिमिनरी पेजेस ऑफ एनी थीसिस, जिसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले थीसिस का टाइटल। इट मस्ट बी इन अपर केस में होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, फॉन्ट साइज 16 होना चाहिए हमारे थीसिस के प्रीलिमिनरी पेजेस में टाइटल का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लोगो आ जाता है जिस भी यूनिवर्सिटी का आपका थीसिस है। उसके बाद नेम आ जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा। ठीक है। और 14 आपने फॉन्ट साइज रखना है, देन उसका रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री का नेम आ जाएगा, यहाँ पे साइज अगेन आपने 16 रखना है। Then we have department, faculty, and university name. Okay. Next, आफ्टर दैट हमारे पास ये सर्टिफिकेट का एक पेज आ जाता है जिसमें आपने इट इज सर्टिफाइड के बाद जो है अपना नेम रखना लिखना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। नीचे जो है आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी होती है, आपके थीसिस सबमिशन की डेट। देन यहाँ पे आपका सुपरवाइजर का नेम आ जाएगा। ठीक है। और सिग्नेचर, डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी नेम। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्लेजरिज्म अंडरटेकिंग। देन फाइनल अप्रूवल में अगेन यहाँ से हमारे पास थीसिस का टाइटल आएगा विथ 16 फॉन्ट साइज। इसके बाद आपका स्टूडेंट का नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी नेम। यहाँ एक्सटर्नल एग्जामिनर का नेम होता है, उसका डेजिग्नेशन हो गया, डिपार्टमेंट एंड रेलिवेंट यूनिवर्सिटी। देन देयर वुड बी नेम ऑफ योर सुपरवाइजर, his or her designation, department and university name. After that हमारे पास HOD का नेम आ जाता है, सेम नेम ऑफ द HOD, his designation, department and university name. The next page is dedication। इसमें आप जो है वो अपने थीसिस को डेडिकेट जिसको भी करना चाह रहे होते हो वो आप मेंशन करते हो। After that we have acknowledgement and abstract। एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। फिर हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो चैप्टर्स में हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 1 विच विच इज बेसिकली related to introduction। Then we have chapter number 2 जिसमें literature review आ जाता है। chapter number 3 is all about research methodology। chapter number 4 जिसमें आप अपने data analysis and result को discuss करते हो। chapter number 5 is all about conclusion। And then we have last
appendices and references. ओके, सो ये थी जर्नल इंस्ट्रक्शंस। अब हम थीसिस को देखते हैं कि फॉर्मेट किस तरह से किया जाता है। सो ये थीसिस मेरे पास है और फॉर्मेटिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक इनिशियल पेजेस से। ओके, तो आई एम टेकिंग द इनिशियल पेजेस। यहाँ से हम प्रीलिमिनरी पेजेस कॉपी कर लेते हैं अबव सर्टिफिकेट। तो यहाँ हमने कॉपी कर लिया। सबसे पहले हम थीसिस का टाइटल लिखते हैं। सपोज हमारा टाइटल है सिंथेसिस, इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स, so सिंथेसिस ऑफ नैनो। ओके, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा हमारा टाइटल। ओके, इट मस्ट बी सेंट्रलाइज होना चाहिए, सेंटर में है, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी टाइम्स न्यू रोमन में है, 16 इसका साइज ऑलरेडी है, बोल्ड भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका नेम। सो नेम आपका जो है वो 14 साइज में होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है MS इंग्लिश, जो भी आपका रेलिवेंट प्रोग्राम है। इज दिस, इफ इट इज BS तो आप BS मेंशन करेंगे, अगर MS है MS मेंशन करेंगे। जो भी आपका आपकी डिग्री है, डिग्री प्रोग्राम वो मेंशन करेंगे। ये भी सेंट्रलाइज होना चाहिए, इट इज ऑलरेडी सेंट्रलाइज। 16 फॉन्ट साइज होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए एंड बोल्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, देन वी विल राइट द फैकल्टी ऑफ साइंसेस। यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा। अभी के लिए हम मेंशन कर रहे हैं XYZ। ओके, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेम वही टाइटल हम कॉपी करेंगे जो हमने ऊपर मेंशन किया है। ठीक? इसी टाइटल को हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर देंगे। ओके, तो बाय बाय आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम XYZ कर देते हैं। आपका नेम, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी,
की एप्लीकेशन है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, बेसिकली ये वो है। तो जब जिससे भी आपका स्टार्ट होता है तो ये रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। देन वी हैव अगेन डिग्री, प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, faculty of sciences, and university name. Okay, X, Y, Z.